इस कहानी की शुरुआत एक होटल से होती है, जहां निक नाम का एक आदमी अपने दोस्तों के साथ एक खास काम करने आया है। ये लोग एक गुप्त संगठन के सदस्य हैं और उनका नेता टॉम है, जो उन्हें कैमरे से निर्देश दे रहा है। ये लोग बहुत कुशल हैं और अपने काम को अच्छे से करते हैं। सीआईए के एक एजेंट ने इनसे मदद मांगी है क्योंकि उन्हें एक मिशन पूरा करना था, लेकिन वे अकेले नहीं कर पा रहे थे। होटल के बाहर रोक्स नाम की एक महिला खड़ी थी, जो देख रही थी कि कोई और वहां ना आए। जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तो निक अपनी टीम के साथ उस कमरे में जाता है जहां गुप्त जानकारी रखी गई थी। जानकारी मिलते ही वे होटल से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी रोक्स की टीम ने बाहर एक वैन खड़ी की होती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, वो वैन अचानक धमाके से उड़ जाती है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि वे जानकारी लेकर जाए। निक अपनी टीम को पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ स्नाइपर शूटर तैनात होते हैं, जो निक के दोस्तों को एक एक करके मार देते हैं। अंत में सिर्फ निक ही बचता है। कहानी में माइक नाम का एक लड़का है, जो अपने 7वीं कक्षा के टीचर के साथ सोकर उठता है। वह काम पर जाता है और अपने दोस्तों के साथ दिन भर मस्ती करता है। रात में माइक अपने दोस्तों के साथ एक बार में जाता है, जहां वह पार्टी मनाता है। उसकी जिंदगी बहुत मजेदार चल रही होती है। फिर अचानक रोक्स नाम की एक लड़की उसकी जिंदगी में आती है। माइक उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वे दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और उनके बीच पहले भी कुछ खास रिश्ता था। लेकिन जब कॉलेज का समय आया, तो रोक्स माइक को छोड़कर चली गई। अब इतने सालों बाद रोक्स अचानक उससे मिलती है, जिससे माइक थोड़ा शॉक में होता है। रोक्स माइक से बात करती है और उसे बाहर ले जाती है, लेकिन माइक को नहीं पता था कि रोक्स उसके पास किसी खास मकसद से आई है। जब वह उसके करीब होता है, तो रोक्स उसे एक इंजेक्शन लगा देती है और वह बेहोश हो जाता है। जब माइक की आंख खुलती है, तो वह एक होटल में होता है। उसी समय रॉक्स वहां आकर बताती है कि वह लंदन में है। पहले माइक जर्सी में था और उसे लगता है कि रॉक्स मजाक कर रही है, इसलिए वह होटल के बाहर जाकर देखता है। बाहर उसे टॉम नाम का आदमी इंतजार करता हुआ मिलता है। यहाँ पर रोक्स और टॉम माइक को बताते हैं कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। वे एक गुप्त संगठन के सदस्य हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ दिन पहले वे एक होटल में गए थे ताकि एक खास जानकारी हासिल कर सके, लेकिन तभी उन पर हमला हो गया और अब वह जानकारी जूलियट नाम की एक लड़की के पास है, जिसे उन्हें वापस लेना है। इसके बाद ये लोग माइक को अपने घर, जो कि एक टावर है, ले जाते हैं। जब वे टावर के अंदर जाते हैं, तो माइक देखता है कि उनका संगठन बहुत बड़ा है और वहां कई लोग काम कर रहे हैं। माइक को बताया जाता है कि उसे उनके लिए काम करना होगा और वह जानकारी वापस लानी होगी, क्योंकि रोक्स को लगता है कि माइक यह काम कर सकता है। माइक अब समझ गया था कि ये लोग उससे क्या चाहते हैं। वह बाहर आता है और रोक्स से कहता है कि उसने सोचा था कि वह उसके पास सिर्फ मिलने आई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका कोई मकसद भी है। रोक्स बताती है कि वह जानकारी बहुत जरूरी है। अगर यह दुश्मन के हाथ लग गई, तो वे सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि यूनियन, एफबीआई और सीआईए। रोक्स साफ साफ कहती है कि अगर माइक यहां से जाना चाहता है तो जा सकता है और उसे टिकट भी देती है। लेकिन जब माइक की माँ उसे कॉल करती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को सब कुछ पता है। उसकी माँ कहती है कि यह एक बड़ा मौका है और उसे इसे नहीं छोड़ना चाहिए। माइक थोड़ी देर सोचता है और फिर वापस रोक्स के पास जाता है। इस तरह रोक्स माइक को अपने संगठन में शामिल कर लेती है। रोक्स माइक को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। माइक के पास सिर्फ 2 हफ्ते का समय होता है और वह इन 2 हफ्तों में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। उसे पहला मिशन दिया जाता है, एक खास डिवाइस लाना, जो उनके लिए बहुत जरूरी है। इस डिवाइस की मदद से वे जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब सभी लोग अपनी अपनी जगह पर तैयार हो जाते हैं। माइक 1 करोड़ रुपए का बैग लेकर उस डिवाइस को लेने जाता है। जब माइक अपनी जगह पर खड़ा होता है, तभी एक आदमी आता है और उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। इसी दौरान रोक्स को पता चलता है कि डिवाइस हासिल करने के लिए वहां एक तीसरी टीम भी आई हुई है। माइक ने अपने कान से एयरबड निकाल दिए थे, इसलिए वह अपनी टीम की बातें नहीं सुन पा रहा था। वह आदमी माइक को कैफे में ले जाता है, जहां उसे एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला माइक को वॉशरूम में जाने के लिए कहता है। जब माइक वॉशरूम में जाता है, तो उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है, जो उसके बैग को लेकर पैसे गिनता है और फिर वहां से चला जाता है। जब माइक फोन पर पूछता है कि एनक्रिप्टेड डिवाइस कहाँ है, तो वह आदमी बताता है कि वह डिवाइस उसके हाथ में ही है,
जैसे ही माइक डिवाइस लेकर बाहर निकलता है, तीसरी टीम उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी रोक्स वहां आ जाती है और माइक को बचा लेती है। रोक्स अपने बैकअप को भी तैयार कर देती है और वहां फायरिंग शुरू हो जाती है। माइक डिवाइस लेकर भाग रहा था, लेकिन तभी उस पर एक लड़की हमला कर देती है। माइक पर एक लड़की बहुत बुरी तरह से हमला कर रही थी। इस दौरान गलती से डिवाइस पानी में गिर जाता है। वह लड़की माइक को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी रोक्स वहां आ जाती है और उस लड़की के साथ फाइट करने लगती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है जो थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन रोक्स अंत में उस लड़की को हरा देती है। फिर दोनों जल्दी से डिवाइस लेकर अपनी वैन में बैठ जाते हैं। जब माइक डिवाइस को देखता है तो वह बहुत खराब हो चुका होता है। वे उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अंदर से जल गया था, इसलिए डिवाइस बेकार हो जाता है। अब उनका प्लान खराब हो गया था। टॉम बताता है कि उनके पास और भी 5 टीमें हैं, जिनके पास और भी 5 टीमें हैं, जिनके पास अलग अलग डिवाइस हैं। अगर उनका डिवाइस खराब हो गया है तो वे किसी दूसरी टीम का डिवाइस चुरा सकते हैं। उन्हें पहले उन टीमों के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। चूंकि माइक का यह पहला मिशन था और वह इसमें फेल हो गया था, टॉम ने कह दिया कि माइक अब यूनियन में नहीं रहेगा और उसे घर वापस जाना होगा। जब रोक्स माइक को यह बताती है तो माइक कहता है कि उसे एक और मौका दे। वह खुद को साबित करना चाहता है और अगली बार वह काम अच्छे से करेगा। हालांकि टॉम ने मना कर दिया था, लेकिन रोक्स माइक को अपनी टीम में रखती है। फिर उनकी यूनियन का एक सदस्य उन टीमों के बारे में जानकारी जुटाने लगता है जिनके पास डिवाइस थी, और उसकी लोकेशन पता करता है। जैसे ही लोकेशन का पता चलता है, रोक्स अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां कुछ लोग होते हैं जिन्हें वे आसानी से हरा देते हैं। उनकी टीम में अथी नाम की एक लड़की थी जो कैमरे के जरिए उन्हें गाइड कर रही थी। अथी रोक्स को बताती है कि एक आदमी उनके पीछे भाग रहा है और उसके पास वही डिवाइस है। माइक ने उस आदमी को घायल कर दिया जो डिवाइस लेकर भाग रहा था। जब वह आदमी गिर जाता है तो रोक्स जाकर देखती है और सच में वह डिवाइस उसके पास होता है। डिवाइस में जाने के बाद वे अथी को इस बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। जब वे चेक करते हैं तो पता चलता है कि अथी को किसी ने मार दिया है। इसका मतलब है कि बाहर कोई और भी था। अथी की जेब में उन्हें एक तस्वीर मिलती है जिसमें उनका टावर दिखता है। रोक्स तुरंत अपने टावर की तरफ भागती है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसका टावर किसी ने धमाके से उड़ा दिया है। यह साफ हो गया कि कोई ऐसा था जिसे उनके बारे में सब कुछ पता था। जब उनका टावर, जो उनका घर था, तबाह हो जाता है तो रोक्स अपने दूसरे गुप्त स्थान पर जाती है जहां वह टॉम से मिलती है। कुछ लोग बच गए थे, लेकिन टावर के अंदर बहुत से लोग मारे गए। टॉम बच गया था, लेकिन समस्या यह थी कि आज ही के दिन वह जानकारी बेची जानी थी। सीआईए का एजेंट पोस्टर अपने लोगों के साथ वहां पहुंचता है और टॉम से कहता है कि उन्हें वह जानकारी चाहिए। इस जानकारी की बोली लगभग $100 मिलियन से शुरू होती है। बोली चल रही थी और इस समय टॉम का एक आदमी लोकेशन को ट्रैक कर रहा था ताकि पता चले कि जूलियट उस जानकारी को कहां बेच रही है। धीरे धीरे बोली $350 मिलियन तक पहुंच जाती है और बोली लदना बंद होने वाला होता है। लेकिन तभी वे लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और माइक रोक्स के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। माइक और रोक्स जूलियट से मिलते हैं जो एक टेरेस पर बैठकर जानकारी बेच रही थी। रोक्स उसे गन दिखाकर जानकारी मांगती है। जूलियट जानती थी कि अगर उसने जानकारी नहीं दी तो उसके साथ बुरा हो सकता है, इसलिए वह उन्हें अपने घर ले जाती है और ब्रीफकेस निकालकर रोक्स को दे देती है जिसमें जानकारी थी। जब वे ब्रीफकेस की जांच कर रहे होते हैं तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रोक्स जाकर देखती है कि यह निक है जो पहले ब्रिज पर मारा गया था। उसे जिंदा देखकर रोक्स हैरान हो जाती है। वह निक से पूछती है कि वह इतने दिन तक कहां था और अगर वह जिंदा था तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। निक बताता है कि जब वह पानी में गिरा तो समुद्र में चला गया और वहां से डॉक्टर के पास गया। ठीक होने के बाद उसने खुद को छुपा कर रखा क्योंकि वह रोक्स को बचाना चाहता था। उसे पता चला कि उनकी यूनियन में एक गद्दार है जो सबको धोखा दे रहा है। जब रोक्स पूछती है कि वह गद्दार कौन है तो निक बताता है कि वह टॉम है। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि निक और रोक्स पति पत्नी हैं, लेकिन रोक्स ने माइक को यह नहीं बताया था, जिससे माइक को बुरा लगता है। निक फिर बताता है कि उन्हें वह जानकारी टॉम के पास नहीं ले जानी चाहिए क्योंकि वह सीआईए का एक प्रोफेशनल एजेंट है। निक बताता है कि उसे लंदन में एक सीक्रेट एजेंट के पास जाना है और जानकारी उसे सीधे वहां देनी होगी। निक कहता है कि वह रोक्स को उस एजेंट के पास ले जाएगा और उससे बात भी करवा देगा। वह उसे अगले दिन ब्रिज पर मिलने के लिए कहता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन रोक्स ब्रीफकेस लेकर उस ब्रिज पर जाती है जहां निक ने उसे आने के लिए कहा। कुछ समय बाद माइक भी वहां पहुंच जाता है। दोनों निक का इंतजार करते हैं, लेकिन वह नहीं आता। तभी रोक्स को निक का कॉल आता है। निक बताता है कि वह जानकारी बेचने वाला है और उसे इसके लिए एडवांस मिल चुका है। दरअसल जब उनका ध्यान भटका हुआ था तब जूलियट ने ब्रीफकेस बदल दिया था। अब जो ब्रीफकेस निक के पास है
उसमें असली जानकारी नहीं है। निक कहता है कि उसने रॉक्स के बैंक में और टॉम के बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, जिससे वह अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकती है। वह बताता है कि उसे भागने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने झूठ बोला। इससे रोक्स बहुत मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि सीआईए को लगता है कि उसने जानकारी बेच दी है। तभी सीआईए की टीम, जिसमें ओस्टर भी है, उन्हें पकड़ने के लिए आ जाती है। लेकिन मौका देखकर रोक्स और माइक सूटकेस को फेंककर पानी में कूद जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब रोक्स माइक को बताती है कि निक इस समय ऑस्ट्रिया में है। जब रोक्स ने निक को गले लगाया था तो उसने उसके शरीर में एक ट्रैकर लगा दिया था, जिससे वह निक को ट्रैक कर पा रही थी। अब दोनों ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाते हैं। टॉम बहुत मुश्किल में फंस गया था, क्योंकि सीआईए ने उसे पकड़ लिया था। टॉम बताता है कि अगर दुश्मनों को जानकारी मिल गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वह कहता है कि उसके पास वह जानकारी नहीं है। इस बीच माइक और रोक्स निक को ट्रैक करते हुए उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। रोक्स देखती है कि निक के साथ जूलियट भी है और वे दोनों जानकारी बेचने जा रहे हैं। निक उस जानकारी को रॉबर्ट नाम के एक आदमी को बेचने आया था। रॉबर्ट कहता है कि वो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही डील खत्म होने वाली होती है, रोक्स वहां पहुंच जाती है। जब रॉबर्ट को पता चलता है कि अब परेशानी होने वाली है, तो वह कहता है कि वह डील नहीं करेगा और वहां से चला जाता है। इसी बीच रोक्स ब्रीफकेस को फेंक देती है और माइक उसे लेकर भागने लगता है। रोक्स ने निक पर गन तान दी थी, लेकिन जब जूलियट को पता चलता है कि मामला बिगड़ गया है, तो वह निक को छोड़कर चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर निक रोक्स पर हमला कर देता है और भागने का मौका पाता है। जब माइक ब्रीफकेस लेकर भाग रहा होता है तो दो बाइकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन माइक उन्हें नीचे गिरा देता है और फिर सीधे जाकर रोक्स से मिलता है। अब दोनों ब्रीफकेस लेकर भाग रहे थे।